इशार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर अल्फाज सुना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सही बात तो ये है कि बिरादर मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ाक़त हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो गुफ्तगू हम सब के सामने फरमाई है, ज़ाहिर है हम सब के जज्बात वही हैं और हम सब के एहसासात वही हैं। मैंने इस शहर में तकरीबन 9 साल रहकर दीन की खिदमत के हवाले से वक्त गुजारा है। मुफ्ती अरशद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जज्बात को दारुल उलूम देवबंद के प्लेटफार्म से देखता हुआ यहाँ तक आ गया। प्रोग्राम का एक हिस्सा था आवाज़ का सफर, आवाज़ का सफर प्रोग्राम का एक हिस्सा था आवाज़ का सफर। जब हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ आए थे, तकरीबन 6 साल हो गए मुझे, 7 साल ताल्लुम से पढ़कर इस मदरसे को आकर संभाला था, इसके निज़ाम को। तो ये आवाज़ मुफ्ती साहब की एक नामानूस गैर मानूस आवाज़, शहर इससे वाकिफ़ नहीं था, लेकिन दारुल देवबंद में हमने इनकी कुढ़न देखी थी, इनकी मेहनत देखी थी। गालिबन चहारुन से लेकर जब तक दारुल में लगे, मेरी याद है पहले से कभी इनकी कोई गैर हाजिरी नहीं सबक किया, पाबंदी के साथ इसबाब में हाजिर रहते थे। तो ये दिल के अंदर एहसास रहता था कि एक वक्त इस शहर में ऐसा आएगा, यकीनन आएगा, कि इनकी दिल की आवाज़ का सफ़र शहर के उलमा के दिलों तक पहुँचेगा, और न सिर्फ शहर के उलमा के दिलों तक बल्कि उससे दूर दराज तक पहुँचेगा। आज वो वक्त हमारे सामने है, हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं कि इनके दिल की जो आवाज़ होती है और वो आवाज़ निकलकर शहर के उलमा तक पहुँचती है, उनके कानों तक पहुँचती है, तो शहर के उलमा दौड़े चले आते हैं। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, इस प्रोग्राम की कैफियत को देखिए, इसमें हम क्या तासुर पेश करें। स्टेज पर उलमा का इस तादाद में मौजूद रहना, आप हजरात का इतनी तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम को समाअत फरमाना, इस जगह का तंग पड़ जाना, इस स्टेज का छोटा हो जाना, ये इसकी कामयाबी की वाज़ेह दलील है। तो ये हर एतबार से कामयाब और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम तलबा जिन्होंने ये प्रोग्राम पेश किया है। मैं पिछली मरतबा भी मुसाफे में आया था, तब भी मैंने ये शेर पढ़ा था, फिर मुझे याद आता है कि कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। हम यहाँ से चले गए, जुदा हो गए, हमारे लिए तो छुटी हुई मंजिल है। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। और कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। और उरूजे आदम खाकी से अंजुम से में जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इनमें उम्र के एतबार से जो तफावत है, कुछ प्रोग्राम तो ऐसे लगे जो बड़े नुमाया नजर आ रहे थे उम्र के एतबार से, उनको खौफ न हुआ हो अपने छोटों से कि छोटा वाला कहीं आगे तो नहीं जा रहा। तो उरूजे आदम खाकी से अंजुम से में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। तो इस तरह की सूरत हाल थी, हमारे लिए फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा था कि हम किस तरीके से इम्तियाज दे सकें। बहरहाल मैं हज़रत मुफ्ती अरशद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जज्बे को सामने रखते हुए उनकी तरफ से और बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ाक़त हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो आखिर में बात कही कि ऐसा महसूस हो रहा था कि यूनिवर्सिटी टाइप का प्रोग्राम हो और इस इदारे को अब ऐसी ज़रूरत सी महसूस हो रही हो कि दायरा बड़ा हो, तो मैं उनके जज्बात को सामने रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि फलक के दामन में चांद तारे नहीं दरख्शा तो क्या नुजूम है। यानी अगर अभी दायरा छोटा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो वसातें चाहिए, जो दायरा चाहिए नहीं मिल पा रहा है। फलक के दामन को जिन चांद तारों की, जिन वसातों की और जिस दायरे की जरूरत है, अगर अभी वो नहीं भी है तो क्या है, फलक के दामन पे चांद तारे
نہیں درخشاں تو کیا نجومی ہزاروں ارماں کا خون دے کر میں شب کو رنگی بنا رہا ہوں. یہ مولانا ارشد صاحب مفتی ارشد صاحب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کتنے جذبات کا خون دیا ہوگا, کتنے ارمانوں کی قربانی دی ہے, اور میں ان کو جانتا ہوں. وہ مجھ سے بات کرتے ہیں, ہمارا مستقل رابطہ رہتا ہے, ایک دوسرے سے مستقل بات چیت ہوتی رہتی ہے. ان کے دل کے کیا جذبات ہیں, وہ اپنے دل کے اپنے ذاتی ارمانوں کو کیسے مار کر اس مدرسے کو بام عروج تک لے جا رہے ہیں, وہ وہی جانتے ہیں, ان کا رب جانتا ہے. تو فلک کے دامن پہ چاند تارے نہیں درخشاں تو کیا نجومی ہزاروں ارماں کا خون دے کر میں شب کو رنگی بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے. حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عمر دراز عطا فرمائے, صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو اس ادارے پر قائم فرمائے, اس پروگرام کو قبول فرمائے, اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ایک بچے کو قبول فرمائے. یہ دل کے جذبات تھے جو الفاظ کے ذریعے آپ تک پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرح کے پروگرام سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.